स्वागत भाई और बहनों, वचन के बीच पर आज हम बहुत से एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। वचन से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, ये विषय के वजह से बहुत से लोगों को बंदी रखा गया है। बहुत से पास्टरों ने, बहुत से कलीसियों में, बहुत से विश्वासियों के बीच में एक अंतर की तरह, एक लेवल की तरह किया गया है, और वो है ये, क्या मुझे इस वचन से कुछ करना है तो सिर्फ अगर पवित्र आत्मा का लीडिंग मिला, पवित्र आत्मा ने मुझे चलाया तो ही उसके मुताबिक चलना है, नहीं तो नहीं चलना है। अगर कोई मर रहा है, कोई बीमार है, तो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, कोई दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए सिर्फ अगर मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, मेरे कानों में मैंने सुना, मेरे प्रार्थना में मैंने सुना कि पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है उधर जाने के लिए, तो उस वक्त ही मुझे जाना है उस भाई या बहन के लिए प्रार्थना करने के लिए। क्या ये वचन में लिखा है कि मुझे अगर गॉस्पेल शेयर करना है, सुसमाचार के बारे में बताना है, तो सिर्फ अगर वचन में मतलब हमारे प्रार्थना में परमेश्वर ने बताया तब ही जाना है? क्या ये लिखा है? जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं वो रोमियो के 8वें अध्याय के मुताबिक ये प्रचार कर रहे हैं। तो रोमियो के 8वें अध्याय में लिखा क्या है? रोमियो के 8वें अध्याय के पहले वचन में ये लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो क्या आप प्रभु यीशु में हैं तो आप शरीर के अनुसार नहीं चल रहे हैं, आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। ये आपका अंदर का इंजन बदल चुका है। पहले आपका पेट्रोल का इंजन था, अभी आपका जिंदगी का इंजन पवित्र आत्मा है। अभी आप बदल चुके हो, अभी आप एक अलग आदमी, एक नई सृष्टि बन चुके हो। आप आत्मा के अनुसार चलने वाले इंसान हो। आगे देखो दूसरे वचन में, क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। और आगे पूरा रोमियो के 8वां अध्याय पढ़े तो बहुत कुछ मिलता है, कैसे प्रभु यीशु हमारे लिए, हमारे पाप के लिए मरा, और अब हम मर चुके हैं। अब शरीर के अनुसार नहीं चल रहे हैं। अगर मुझे नया जन्म मिला तो मैं शरीर के अनुसार नहीं चल रहा हूं, मैं आत्मा के अनुसार चल रहा हूं। आगे अगर 12वें वचन में पढ़ो, उसी अध्याय में 12वें वचन में, इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो क्या बोलता है वचन? वो बोलता है कि अगर आत्मा के द्वारा मैं शरीर के क्रियाओं को मार डालूंगा तो मैं जीऊंगा, मेरे अंदर जीवन है। देखो भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हमें क्या करने के लिए आधार देता है? पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर के, हमारे जिंदगी के अंदर के देह के क्रियाओं को, शरीर के क्रियाओं को मारने का सहायता देता है, मारने का आधार देता है। शरीर के क्रियाओं को मारने के लिए हमें सामर्थ्य देता है, हमें विजयी करता है शरीर के आशाओं को मारने के लिए, कि हम आत्मा के आशाओं के अनुसार चल सके। अभी 14वें वचन में देखो क्या लिखता है वो, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अभी इस वचन के मुताबिक सब विश्वासियों को बहुत से पास्टर कंट्रोल कर रहे हैं। आज मैं आपको सच बता के छुड़ाने वाला हूं। क्या इसका ये अर्थ है कि अगर मैंने आवाज नहीं सुनी तो मैं परमेश्वर का बेटा नहीं हूं? नहीं, ये नहीं बोलता है। ये एक्चुअली ये बोलता है कि परमेश्वर की आत्मा मुझे किस वजह से चलाता है, किस कारण चलाता है, क्या करने के लिए चलाता है। परमेश्वर की आत्मा मुझे मेरे देह की क्रियाओं को मारने के लिए चलाता है।
वो लिखा है इधर। और पूरा रोमियो के 8वां अध्याय पढ़ के ही हमें उसका संदर्भ मिलता है। अगर हमें वो कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता तो हम गलत पढ़ सकते हैं। संदर्भ मिलना बहुत ही आवश्यक है वचन पढ़ते समय। और यही लोग जो ये प्रचार करते हैं बोलते हैं बाद में कि देखो, अगर आपको परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनाई देती है, अगर परमेश्वर आपको कुछ लीड करता है, तब ही आपको वचन के मुताबिक चलना है, नहीं तो नहीं चलना है। नहीं तो नहीं चलना है। वचन में जो लिखा है वो करना है जरूर, लेकिन मिनिस्टर करना है, किसी के लिए प्रार्थना करना है, किसी के लिए सुसमाचार का प्रचार करना है, नहीं तो किधर जाके किसी के ऊपर हाथ रखना है। तो सिर्फ अगर पवित्र आत्मा आपको बताए तब ही आप वो सब कुछ कर सकते हैं। क्या ये लिखा है वचन में? नहीं लिखा है। ये सरासर गलत है, झूठ है। देखो, वचन में वचन के सहायता लेकर ये लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। और एक खासकर वो बोलते हैं देखो, ये जो लीडिंग जो मिलता है हमें, ये जो चलाना परमेश्वर की आत्मा हमें चलाता है, वो कैसे? एक रेमा मिलता है। रेमा है और लोगोस है। रेमा और लोगोस दोनों ग्रीक शब्द है। और वो बोलेंगे आपको कि अगर आपको रेमा मिलता है, वचन आपके मन में आता है एक रेमा की तरह, एक इंस्पिरेशन की तरह, तो आप उस वचन के मुताबिक चलना है। आपको उस वचन के मुताबिक चलना है। क्या रेमा का अर्थ वैसा वचन है, वैसा शब्द है जो मैं सुनता हूं? क्या रेमा और लोगोस के बीच में क्या अंतर है? अगर ग्रीक के डिक्शनरी में देखें, ग्रीक में रेमा और लोगोस ये दो ग्रीक शब्द के अर्थ देखें, तो हम देखेंगे कि दोनों का अर्थ वही है। रेमा, डिक्शनरी से मैं पढ़ रहा हूं अभी, रेमा वैसा शब्द जो कोई बोलता है, एक स्पीच देता है, एक बहुत से शब्द एक वाक्य में, एक नरेशन, मतलब कोई प्रचार कर रहा है, कोई आज्ञा दे रहा है, वो सब रेमा है। लोगोस का अर्थ एक शब्द, बहुत से शब्द एक वाक्य में, एक स्पीच दे रहा है, प्रचार कर रहा है, कमांड दे रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई आज्ञा दे रहा है, वही के वही है। अंतर क्या है दोनों के बीच में? रेमा और लोगोस वो ही है, लेकिन फिर भी ये लोग प्रचार करते हैं देखो, अगर रेमा नहीं मिलता, रेमा एक स्पेशल दैविक एक इंस्पिरेशन है, अगर वो नहीं मिलता आपको तो आप आगे नहीं जा सकते। अगर वो मिलना है, सिर्फ वो मिलने के बाद आप आगे जा सकते हैं। वो बोलते हैं देखो, एक रेमा वचन चाहिए, एक रेमा शब्द चाहिए हमें, उस वक्त ही हम आगे जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, मिनिस्ट्री कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं। और वो आवाज सुनते समय हमें विवेक करना है, ये देखना है कि वो आवाज परमेश्वर से है या शैतान से है। क्योंकि अगर परमेश्वर ने बोला मत जाओ, और अगर आप गए, एक आदमी पर हाथ रखा, तो उसका भूत आप पर आएगा, उसका दुष्ट आत्मा आप पर आएगा। ये क्या गलत है? हम क्या अब भी बंदी हैं? अब भी दुष्ट का डर है? परमेश्वर के बेटे हैं हम अभी, शैतान हमारे पैरों तले हैं। हम किस तरह का प्रचार कर रहे हैं? लोगों को बंदी बना रहे हैं हम। अगर यह प्रचार सही है तो वचन में तो लिखा होगा, है कि नहीं? अगर यह प्रचार सही है कि रेमा एक स्पेशल शब्द है, एक स्पेशल वचन है जो पवित्र आत्मा मुझे बताता है, अगर यह प्रचार सही है कि रेमा एक स्पेशल लीडिंग है जो पवित्र आत्मा मुझे बताता है और सिर्फ उसके मुताबिक मुझे चलना है, अगर यह बात सही है तो वचन में मुझे मिलना है, क्योंकि वचन मेरा अंतिम और प्रथम अधिकार है मेरे जिंदगी का। तो क्या यह है वचन में? हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे दो वचन बाइबल से जिधर हमें मिलता है रेमा ये शब्द। पहला वचन इफिसियों के 6वें अध्याय में,
इफिसियों के 6वें अध्याय में अगर हमने देखा, इफिसियों के 6वें अध्याय के 17वें वचन में देखो क्या बोलता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो इधर परमेश्वर का वचन जो आत्मा का तलवार बोलता है, पवित्र आत्मा, ये शब्द वचन ग्रीक में जो लिखा था, ये शब्द रेमा है। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। रोमियो के 10वें अध्याय के 17वें वचन में, रोमियो के 10वें अध्याय के 17वें वचन में क्या लिखा है, सुनो। फिर और एक बार वो रेमा ये शब्द इस्तेमाल करता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अभी और एक बार ये शब्द वचन आता है। ये शब्द वचन ग्रीक में क्या लिखा था, रेमा। ये 2 वचन मिलते हैं हमें। लेकिन अगर रेमा ये शब्द जो बार बार प्रचार किया गया है, रेमा ये शब्द वैसा शब्द है कि हमें करना है, सिर्फ आवाज सुनकर करना है। सिर्फ जब वो आवाज आती है, सिर्फ हमारे अंदर वो आवाज आती है, तब हम कर सकते हैं। अगर रेमा ये है तो बाकी के वचन भी हमें वही बताएंगे। ठीक है, आगे जाएंगे मत्ती के 7वें अध्याय में। मत्ती के 7वें अध्याय में प्रभु यीशु 2 आदमियों के बारे में बोलता है। एक विद्वान, एक जो बुद्धिमान आदमी है, एक जो मूर्ख है। बुद्धिमान जो आदमी है वो घर बनाता है एक चट्टान पर। वो ऐसा आदमी है, बोलता है, वो जो मेरे बातें सुनता है और करता है। मूर्ख आदमी रेत पर अपना घर बनाता है। वो ऐसा आदमी है, बताता है, वो जो मेरी बात सुनता है और नहीं करता है। दोनों सुनते हैं, लेकिन एक सुनता है और करता है। वो शब्द मेरे बातें सुनता है, मेरे वचन सुनता है, मेरे कहावतें सुनता है, वो शब्द जो यूज किया गया है उधर ग्रीक में क्या है, रेमा या लोगोस। उधर ग्रीक में रेमा नहीं, लेकिन लोगोस लिखा गया है। आगे जाएंगे मत्ती के 8वें अध्याय के 8वें वचन में वो रोमियो का सरदार आता है और क्या बोलता है, जीसस से क्या बोलता है। वो बोलता है, आप मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन आप एक शब्द बोलो, मेरा सेवक ठीक होगा। एक शब्द। अभी इधर जो शब्द, ये शब्द यूज किया गया है, वो शब्द क्या है, ग्रीक में क्या लिखा गया था, क्योंकि पूरा नया वाचा, पूरा नया करार ग्रीक में लिखा है। तो ग्रीक में क्या लिखा था, ग्रीक में रेमा लिखा था या लोगोस? ग्रीक में लोगोस लिखा गया है इधर। ठीक है, आगे जाएंगे। यूहन्ना के 8वें अध्याय और वर्स 43 में अगर हमने देखा, वो बोलता है, क्योंकि जीसस खुद बोलता है, क्योंकि आप मेरे वचन सुन नहीं सकते हो। इधर जो शब्द वचन लिखा है वो क्या रेमा है या लोगोस? इधर भी लोगोस है। ठीक है, आगे जाएंगे। लूका के 11वें अध्याय वचन 28 में ये लिखा है। 11वें अध्याय के वचन 28 सुनो क्या बोलता है वो जीसस। वचन 28 वो बोलता है, उसने कहा, हां, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। इधर ये शब्द परमेश्वर का वचन क्या रेमा है या लोगोस? इधर भी लोगोस है। ग्रीक में अगर देखा हमने तो इधर भी लोगोस है। अगर रेमा और लोगोस अलग अलग शब्द हैं, अगर रेमा और लोगोस का अर्थ अलग है, अगर वो वही अर्थ नहीं है, तो इधर तो रेमा होना था, लेकिन नहीं, इधर भी लोगोस है। आगे जाएंगे वचन के मत्ती के 13वें अध्याय में 18वें वचन में प्रभु यीशु
एक बीज बोने वाले के बारे में बोलता है और अलग अलग प्रकार के जमीन के बारे में बोलता है, और वो बोलता है कि वो बीज जो वो बोने वाला बोता है, वो बीज वचन परमेश्वर के राज्य का वचन है। अगर ये तो ग्रीक में रेमा होना है, लेकिन ये भी लोगोस है, ये रेमा नहीं है। इधर भी ग्रीक भाषा में लोगोस ये शब्द जीसस यूज करता है। मरकुस के 16वें अध्याय में जब जीसस 12 जनों को और उनके चेलों को वो अंतिम आज्ञा देता है और वो स्वर्ग में प्रवेश होता है, और उसके बाद ये अपना सेवा और मिनिस्ट्री स्टार्ट करते हैं प्रभु यीशु के चेले। 20वें वचन में, मरकुस के 16वें अध्याय के 20वें वचन में क्या बोलता है? और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते हैं वचन को दृढ़ करता रहा। वचन को दृढ़ करता रहा कैसे? उन चिन्ह के सहायता से, उन चिन्ह के द्वारा वचन को दृढ़ करता रहा। अब ये शब्द वचन क्या है? रेमा या लोगोस? ग्रीक शब्द में ये शब्द भी लोगोस है, रेमा नहीं, लोगोस। आगे जाते हैं लूका के याकूब के पहले अध्याय, अब ये एक बम की तरह है, सुनो। याकूब के पहले अध्याय और 22वें वचन में, याकूब के पहले अध्याय और 22वें वचन में सुनो क्या बोलता है। वो बोलता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन पर चलने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले नहीं। अब इधर क्या शब्द यूज किया गया है? रेमा या लोगोस? इधर भी लोगोस। तो अगर आप बोल रहे हैं कि लोगोस ये जो लिखा गया शब्द है और रेमा जो मुझे सुनाई देता है वो शब्द है, वो वचन है, तो इस प्रचार के मुताबिक आपको तो ये पढ़कर करना है। तो बाद में पवित्र आत्मा के लीडिंग के बारे में क्या पवित्र आत्मा हमें लीड नहीं करता? लीड करता है वो। जब हम वचन पढ़ते हैं और वचन में जो लिखा है वो करते हैं, वो भी पवित्र आत्मा का लीडिंग है। क्यों? क्योंकि ये भी पवित्र आत्मा ने लिखा है। अगर हम जो आज्ञा दिए गए हैं वो करते हैं, तो भी हम परमेश्वर के चलाए चलते हैं। हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये किया तो परमेश्वर के चलाए नहीं चलते? नहीं, ये गलत है। अगर हम ये करते हैं तो भी हम परमेश्वर के चलाए ही चलते हैं। देखो, अगर याकूब के ये पहले अध्याय में अगर हम देखें तो इधर 22वें वचन में किधर भी नहीं लिखा सिर्फ उन वचन को आपको करना है जो आपके मन में आते हैं। नहीं, पूरे वचन को करना है, पूरे वचन को करना है। रोमियो के 8वें अध्याय के 14वें वचन में वो ये नहीं बोलता सिर्फ वो वचन आपके मन में आते हैं वो करने, नहीं, वो बोलता है कि पवित्र आत्मा आपके देह के क्रियाओं को मारने का सहायता देगा उस वक्त जब वो प्रेरणा देता है। उस प्रेरणा के मुताबिक चलो, क्योंकि वो आपके देह को मारने का सहायता देता है। वो ये नहीं बोलता है कि सिर्फ उस वक्त आप परमेश्वर का वचन करो और कभी भी मत करो और कुछ भी मत करो। वो ये कभी नहीं बोलता है कि अगर कोई बीमार है तो उन पर हाथ मत रखो। अगर आपको पवित्र आत्मा बताता है सिर्फ उस वक्त उन पर हाथ रखना है, ये सरासर गलत है। समझो, आपका कोई आपके फैमिली का अगर कोई बीमार था और आप उनको डॉक्टर के उधर लेकर गए और डॉक्टर आपको बताता है, देखो मुझे आज कोई लीडिंग नहीं है उनको कुछ दवाई देने के लिए, आपको कैसा लगेगा? ये गलत है कि नहीं? तो हमें विश्वासियों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर मुझे चंगाई देना है किसी को तो प्रेरणा मिलना है तभी हम किसी को चंगाई देना है? वो प्रेरणा मिल चुकी है हमें, उसका
नाम वचन है। परमेश्वर ने सब कुछ बताया, ये करो पहले। उसने बताया बीमारों को चंगा करो, ये लिखा है इधर। ये ऐसा नहीं लिखा जब आप दुष्ट आत्मा को भगाएंगे, सिर्फ पवित्र आत्मा ने बताया आपको तभी आप दुष्ट आत्मा को भगाओ, नहीं तो दुष्ट आत्मा आप पर आ सकता है। ये कभी नहीं लिखा है, ये इंसानों ने लिखा है, ये इंसानों ने प्रचार किया है, परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर ने कभी नहीं लिखा ऐसा। हम डर की वजह से, और क्योंकि हम आलसी हैं, इसकी वजह से, आलसीपन की वजह से और डर की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। आलसीपन और डर, हमें जिम्मेदारी नहीं लेना है, हमें आलसी रहना है, हमें उधर ही रहना है। अगर कोई बीमार है उनको चंगाई देना, ये प्यार है। अगर किसी की जिंदगी के ऊपर दुष्ट आत्मा है, उनको छुड़ाने के लिए, ये प्यार है। हम दुष्ट आत्मा के डर में क्यों जी रहे हैं? वो तो हमारे पैरों तले है, शैतान हमारे पैरों तले है। हम मुक्त हैं, हम रिहा हो चुके हैं, हम शैतान के राज्य में नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। हमें आंखें खोलना है भाई और बहनों। अगर कोई प्रचारक, अगर कोई पास्टर, अगर कोई प्रीच करने वाला आपको बताता है, देखो अगर आपको पवित्र आत्मा बताता नहीं है तो मत जाओ चंगाई देने के लिए, मत जाओ प्रार्थना करने के लिए, मत जाओ हाथ रखने के लिए, तो प्लीज उस पास्टर को बोलिए बाइबल पढ़ो, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमें ऐसा करना है। डर से मत जियो। प्यार डरता नहीं है, प्यार डरता नहीं है। परमेश्वर का परिपक्व प्यार निडर प्यार है। निडरता के साथ जाओ, आप बिना डर के आगे जाओ और लोगों को छुड़ाओ। कोई दुष्ट आत्मा आप पर नहीं आने वाला है। लूका के 10वें अध्याय में यही लिखा है। उसने बोला कि आपको कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा, आपको कुछ हानि नहीं पहुंचाने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है आपको। डरना नहीं और आलसी मत बनो, जिम्मेदारी लो। हाँ, पवित्र आत्मा आपको बताएगा, कुछ स्पेसिफिक रेवलेशन देगा, स्पेसिफिक कुछ इंस्पिरेशन देगा, वो सब कुछ होगा, लेकिन पहले ये जो वचन में लिखा है वो करो। हर दिन करो, हर वक्त करो। यही वचन में लिखा है। रेमा और लोगोस दोनों का अर्थ वही है। मैं आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं। परमेश्वर के राज्य के सेवा के लिए पीछे मत हटो। जिधर सच का प्रचार करना है उधर जाओ। जिसकी जरूरत पूरी करनी है उसकी जरूरत पूरी करो, क्योंकि जीसस ने भी ये किया। जीसस ने कभी नहीं बोला मुझे पवित्र आत्मा का प्रेरणा नहीं मिला तो आज मैं चंगाई नहीं देने वाला हूं, कभी नहीं बोला। हर वक्त जीसस तैयार था किसी को भी चंगाई देने के लिए। हमें भी तैयार होना है। धन्यवाद, धन्यवाद। और आप पर प्रभु यीशु का आशीर्वाद है। अगर आपके अंदर कुछ भी बीमारी है, आप चंगे हो चुके हो इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।